सभी लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। पहला सवाल आपसे क्या बोल रहे हैं, 4.2222 को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो देखिएगा, जैसे ही जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसको अपन बार के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बार के रूप में दर्शाते हैं। ये बार ये बताता है कि वह अंक बार बार आ रहा है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो कल बताया था मैंने तरीका इसका। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जिस पर बार नहीं लगा उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने बार नीचे क्या लिख देंगे, 9। क्लियर है, दशमलव इस साइड नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक ही अंक था जिस पर बार था, तो इसलिए एक बार 9 आ गया। तो 42 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका, 38/9। अब ये दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। 0.623 के ऊपर बार 0.623, तो 23 मतलब 23 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है आपको। तो अब इसे हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी संख्या से लिख देंगे, जिस पर बार नहीं लगा उसे घटा देंगे। और नीचे क्या करना है आपको, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बार 9 लिखना है आपको। दो संख्या के ऊपर बार था तो 2 बार 9 आ गया, और इस संख्या पे बार नहीं है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ये बात। तो इसको इसमें से घटा दीजिएगा, तो 623 में से 6 घटेगा तो 617 आ जाएगा, और 990। ठीक है, अब ये देखिए, ये विषम संख्या, ये सम संख्या कट रही नहीं है किसी से, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, 617/990। तो आंसर भी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 0.435 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। 0.435 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सिंपल पूरी संख्या को लिख देना है, उसमें से 4 को माइनस कर देना है। देखिए दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देना है, उसके आगे एक संख्या और लिखी हुई है जिस पर बार नहीं लगा तो उसकी जगह पे 0 लिख देना। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 431/990। देखिए ऐसा कुछ कहीं मैच कर रहा है क्या आपका, तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, 431/990। क्लियर है सबको। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम निकालना है। 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम, इनवर्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 ये भिन्न के रूप में हो गया। इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा आपका, 5/13। यही आपसे पूछा गया था, तो किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी देखिएगा, मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 के ऊपर बार को उसके न्यूनतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। सबसे पहले आपको दिया क्या है, 0.2345 के ऊपर 0.2345 के ऊपर बार ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो सिंपल पूरा लिख लीजिएगा, 2345। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पूरा का पूरा लिखिए। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, जिस पर बार नहीं लगा है उसे उससे घटा देते हैं। तो ये बार वाली संख्या कौन सी नहीं थी, 23, इससे माइनस कर दिया। फिर नीचे कैसे लिखते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बार आप पहले 9 लिख दीजिएगा, फिर जिस पर बार नहीं है उतने 0 लगा दीजिएगा। तो दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिएगा, 23/45 में से 23 जाएगा तो 23/22 आ जाएगा आपका। क्लियर है। और नीचे कितना जाएगा, 9900। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काट दें, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ऐसे कट जाएगा। फिर नीचे देखिएगा, 2 चौको 8 बचा 1, 2 इनाम 18, 2 पंचे 10। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। अब आपसे पूछा है क्या है, और छोटा हो रहा है क्या है, देखिएगा 3 से कट रहा है आपका। ठीक है, 3 से काटिएगा
3 त्रिका 9, बचा कितना 2, बन गया 26, 3 अट्ठे 24, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 3 से कट गया, 3 से यहाँ काटते हैं, 3 एकम 3 बचा 1, 19 बन गया, 3 छंग 18, 3 पाँचे 15। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ठीक है। फिर 3 से 3 पाँचे 15, फिर 1 बचा, 3 पाँचे 15। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है। अब आपसे बोला क्या था, हर अंश से कितना अधिक है। ये आपका क्या हो गया अंश, ये आपका क्या हो गया हर। तो देखिए आपको दिख रहा है कि अंश से हर अधिक है, तो कितना अधिक है ये पूछा है आपसे। तो 550 में से 129 घटा देते हैं। तो 550 में से 129 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे आपका 5 में से 1 गया तो 4, तो 421। देखिए कहीं दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये सवाल समझ में आया सबको? करने का तरीका कि कैसे बनाना है, तो आपको जो पूछा गया था वो आ गया है 421। सवाल देखिए क्या है, 0.0245 के ऊपर बार है, कोई साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले सिंपल 245 लिखेंगे, इससे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 02 है तो ये पूरा आएगा आपका, 02 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है आपको देखिएगा, तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 बार 0 लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 243 और नीचे आ जाएगा 9900। ये देखिएगा ये क्या 3 से कट रहा है, 3 से ये 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 कट गया आपका। क्या और छोटा हो रहा है ये देखिएगा, 3 से कितना हो जाएगा ऊपर 27, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। देख पा रहे हो आप? अब क्या इससे छोटा हो रहा है, तो इससे छोटा नहीं हो रहा है। तो देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन सी देखिएगा 27/1100। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 27/1100। क्लियर हुआ ये सबको? समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल यही दिया हुआ है कि 0.12 का बार माइनस 0.6 का बार प्लस 0.3 का बार। तो इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए 12 लिख देंगे पहले, और नीचे कितना 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, माइनस ऊपर 6, नीचे इस संख्या के ऊपर बार तो 1 बार 9, फिर प्लस ऊपर 3, यहाँ पे इस संख्या के ऊपर बार है तो 1, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ कितना है आपके पास 99 है, यहाँ कितना है 9 है, और यहाँ पे क्या है 9। तो इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा आपका 99। 99 का 99 में भाग देंगे तो 1, 99 का 99 में भाग देंगे तो 1, और 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, फिर माइनस, ठीक है। 9 का भाग इसमें देंगे 99 में तो कितना हो जाएगा 11, और 11 का गुणा 6 में करेंगे तो 11 छक्का 66, कहीं कोई दिक्कत। फिर इसके बाद क्या करेंगे 9 का 99 में भाग देंगे तो 11, और 11 तिया 33। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए पहले 33 और 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 45, ठीक है। 45 में से माइनस 66, अब बटे में कितना जाएगा 99। तो देखिएगा 66 में से 45 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका, 6 में से 5 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2, आ जाएगा क्या बटे में 99। और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। क्या ये छोटा हो रहा है तो 3 से कट रहा है आपसे, 3 से कट रहा है तो ये 7 बार में कट रहा है, ये 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 33 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो -7/33। देखिए कोई ऑप्शन है आपके पास -7/33, तो सी ऑप्शन आपका है। तो जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत। अगला सवाल क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी भिन्न चारों ऑप्शन में जो 9/17 के बराबर में नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है 153/289। दूसरा ऑप्शन देखिएगा क्या है आपके पास 108/289।
221। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 63/119। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 27/51। ठीक है, तो देखिए ये 17 से कट रहा है क्या, 17 नम्मा, और ये क्या है 17 का वर्ग है। तो ये तो बन गई आपकी 9/17। ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। ये कट रहा है क्या है आपका, देखिए ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है क्या आपका 3 से, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। ये भी नहीं कट रहा है, 7 से काटें तो देखो यहाँ पे 7 से कट रहा है क्या, 7 नाम 63 और 7 से 17 बार, कोई दिक्कत यहाँ पे, 7 से कट गया, 3 से नहीं कटा था। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 से 3 नाम 27 और 3 से 17 या 51। तो देखिएगा आपसे बोला था कि कौन सी भिन्न जो 9/17 के बराबर नहीं है, तो ए है, सी है, डी है, लेकिन बी नहीं। तो आपसे जो पूछा गया था वो यह है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी, ये 108/221, जो 9/17 के बराबर में नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबको। 2.7 को भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 2.66 भी कंटिन्यू प्लस 2.77 ये कंटिन्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.6 के ऊपर बार प्लस 2.7 के ऊपर बार लिख सकते हैं। बार ये बता रहा है कि वो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, बार बार वो अंक आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले 26 पूरा पूरा लिख देंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, जिस पर बार नहीं लग रहा था उससे घटा देते हैं। और नीचे देखिए कितनी संख्या के ऊपर है बार, इस संख्या के ऊपर, एक बार 9 आ जाएगा। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से 27 - 2 और इस संख्या के ऊपर बार है, तो ये पॉइंट की सेट कभी भी नहीं जाते हैं नीचे लिखते समय। 26 में से 2 गए तो कितना आ गया, 24/9, और यहाँ पर 27 में से 2 गया तो कितना हो गया, 25/9। हर समान है तो एक बार लिखते हैं, तो 9 लिख दिया, 24 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ऐसा कुछ दिख रहा है किसी ऑप्शन में आपके पास 49/9, क्योंकि ये संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो 49/9 ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा ये पैटर्न आपसे। चलिए आइए अगला सवाल देखिएगा। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 0.29 के ऊपर बार डिवाइड बाय 0.32 के ऊपर बार इंटू 0.2 के ऊपर बार डिवाइड बाय 0.15 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार। इसी तरह से दिया हुआ है आपको, इसको हल करते हैं और एक का मान प्राप्त करते हैं। तो 29 दिख रहा है आपको, 29 के ऊपर बार है तो कितने बार आएगा आपके पास, 2 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिवाइड में, ठीक है 32, तो 32 पूरा लिख देंगे, 3 के ऊपर बार नहीं है तो इसको माइनस करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे कितने के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार है और यहाँ पे एक संख्या, तो ये 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, n2। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है, फिर डिवाइड हुआ है, यहाँ पे देखिएगा 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे प्लस 3/9, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने बार नीचे 9 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 29/99। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड को अगर अपन n2 में कन्वर्ट करते हैं तो भाग भाग से गुणे में करेंगे तो संख्या पूरी की पूरी पलट जाएगी, तो ये 90 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 32 में से 3 जाएगा तो 29, तो वो कहाँ आएगा, नीचे। क्लियर है, तो ये पूरा हल हो गया। बीच में किसका साइन है, n2 का लगा देते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2/9 लिखा हुआ है, भाग है इसको भी बदल देंगे गुणे में, तो n2 में चेंज होगा तो संख्या पलट जाएगी, तो 99/15 प्लस का साइन, और ये क्या लिखा हुआ है, तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो 1/3 लिख सकते हैं, 3 एकम 3 3 त्रिका 9। कहीं कोई दिक्कत, अब देखिएगा
ये 99 से ये 99 कट गया, ठीक है। ये 29 से ये 29 कट गया, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, कोई दिक्कत। तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, कहीं कोई समस्या। तो ऊपर कितना बच गया, 2 दूनी 4 ऊपर बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 3, क्लियर है। और यहाँ पे कितना बचा है 1/3। अब देखिए हर समान है तो इसको लिखा जाएगा 1 बार, और 4 और 1 5, 5/3। अब भिन्न की फॉर्म में दिया नहीं है, मिश्र भिन्न की फॉर्म में दिया, तो 3 एकम 3, कितना बचा 2 और बटे में 3। तो क्या इस रूप में लिखा जा सकता है, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। तो देखिए मैच करिए कौन सा है, तो आप देख पा रहे हो सी ऑप्शन, तो ये सही 2/3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, क्या ये समझ में आया। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, देखिएगा। मान लीजिएगा 0.27 के ऊपर बार डिवाइड बाय 3.2 के ऊपर बार बराबर x, जहां x सरलता रूप में एक उचित भिन्न है, तो x के अंश और हर का योग क्या होगा। पहले x निकालना पड़ेगा, फिर अंश और हर को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा 0.27, तो 27 के ऊपर बार है, मतलब 27 के ऊपर बार लिखा हुआ है, फिर डिवाइड बाय 3.2 के ऊपर बार, तो बराबर x। तो इसको हल करेंगे और इसको हल करने पर x का मान प्राप्त होगा। पहले अपने x का मान निकालते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 27 दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, फिर डिवाइड बाय, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरा पूरा लिख देंगे, माइनस करेंगे 3, ठीक है। इस संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत। तो देखिएगा यहाँ पे, तो 27/99, भाग है, भाग को बदल देते हैं घोड़े में। तो जैसे ही भाग को घोड़े में बदल देंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 9 चला जाएगा ऊपर, और देखिए 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा 29, ऐसे कुछ आएगा। तो 9 से कट रहा क्या, 9 एकम 9, कितने बार 11 बार। तो देखिए अब 1 का गुणा 27 से करेंगे तो कितना जाएगा 27, ठीक है। 11 का गुणा 29 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 11 नंबर 99, बचा कितना 9, 11 दूनी 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका 31, तो 319 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। तो ऊपर वाला कहलाता है आपका अंश और नीचे वाला कहलाता है आपका हर। तो आपसे मांगा है अंश और हर का योग, तो आप जोड़ दीजिएगा 27 प्लस 319। बात समझ में आ रही है। तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा कितना, वो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 की 6 हासिल की 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ से 3, तो 346, 319 में 27 जोड़ने पर कितना आएगा 346। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। देखिए तो आंसर हो जाएगा 346। क्या समझ में आया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका 29/6 बराबर है 53/12 की। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ आपका 29/6 ग्रेटर देन 43/12। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 29/6 लेस देन 43/12, यही है आपके पास। और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास 29/6 बराबर है 43/12। तो देखिए यहाँ पे इसमें बताना था निम्न में कौन सा सही है। तो देखिए ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं, ये बराबर तो है नहीं, तो ये बाहर हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी बराबर नहीं है तो ये बाहर हो गया। ये तो क्लियर हो गया, दो में से एक आंसर हुआ। अब इस टाइप का जब पैटर्न आता है तो कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले क्रॉस त्रियक गुणा कर दीजिएगा। तो 12 का 29 में गुणा करेंगे तो देखिएगा, तो 12 नम्मा 108 की 8, बचा कितना 10, और 12 दूनी 24 और 10 34, 348 आ गया। फिर साइन जैसे लगा है वैसा साइन लगा दीजिएगा। और 6 का गुणा 43 में करेंगे तो 6 या 18 की 8 हासिल की 6 6 को 24 और 1 25 यार है। तो आप देखिएगा क्या 348 जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद होता है वह छोटा होता है। तो क्या 348 258 से बड़ा है, तो बड़ा है, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। यहाँ पे आप बंद करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है 348
ठीक है, लेस देन 258। तो हमें मालूम है कि 348 बड़ा होता है, तो जब ये सही हो गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा आपका, आंसर बी। कहीं कोई दिक्कत बन पाएगा? चलिए देखिए अगले सवाल में, देखिए क्या लिखा हुआ सवाल, 326.786 के ऊपर बार माइनस 10.193 के ऊपर बार। अब इस पैटर्न को कैसे हल किया जाता है, थोड़ा अलग तरीके से हल किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे इसको हल करने का तरीका, 326 दशमलव बार इस पर लगा हुआ है, 7 8 6 के ऊपर बार लगा, तो कम से कम 6, उससे ज़्यादा ही लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है। 7 8 6 7 8 6, एक बार और ले लेते हैं, 7 8 6 ऐसे लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको लिखना है आपको, तो 10 फिर दशमलव। अब देखिए यहाँ पे बार किस पर लगा है, 3 के ऊपर, तो जिस पर बार लगा रहेगा उसको रिपीट करना है। तो पहले 19 आ जाएगा आपका, 19 आप लिख दीजिएगा, फिर 3 के ऊपर बार है तो 3 लिख दीजिएगा, ऐसे करके। दिख रहा है आपको, इस तरह से इसको लिखा जाता है। जितने बार जिस पर बार लगा हुआ है उसको क्या करना है, रिपीट करके लिखना है। तो देखिए अब इसमें से इसको क्या करना है, अपने को घटाना है। तो 6 में से 3 गया, तो 6 में से 3 गए तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, क्लियर है। 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, 8 में से 9 तो अब जाएगा नहीं, तो इससे लेना पड़ेगा उधार, तो हो जाएगा ये 18, 18 में से 9 गए तो 9, ठीक है ना। अब यहाँ ये इसको एक उधार दे दिया, तो यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 1 गया तो 5, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये सीधे सीधे 6 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1, और ये आ जाएगा 3, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया अपन ने, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, ये देखिएगा 2 अंक के बाद देखिएगा पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 4 5 3 4 5, और आगे लेंगे तो और 3 4 5 मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा अब बार कैसे लगाते हैं अपन, तो देखिएगा यहाँ पे देख पा रहे हैं सवाल में, देखिएगा यहाँ पे देखिए 7 8 6 ऊपर बार है, और यहाँ पर देखिए 2 अंक छूटा है फिर बार है, दिख रहा है आपको। तो अपने को भी क्या करना है, 2 अंक पहले देख, और वैसे भी देख रहे हैं आप कि 2 ही अंक छूट रहा है, उसके बाद लगातार 3 संख्या के ऊपर देखो यहाँ, बस दोनों में बड़ा कौन है, ये है जिस पर बार ज़्यादा लगा हुआ है। तो देखिएगा, तो इसको लिखने का तरीका कैसे रहा, 3 1 6 दशमलव, 2 अंक छूट जाएंगे आपके, फिर उसका देखिएगा 3 4 5 के ऊपर यही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए 3 4 5 3 4 5, और आगे ले लोगे तो आप 3 4 5 मिलता चला जाएगा। तो ये जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या है आपका, तो 3 1 6 दशमलव 5 9, पहले ये देखिएगा, तो आपके पास प्रिंट, तो क्या डी मैच कर रहा है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या ये पैटर्न, ये तरीका आपको हल करने का समझ में आया? तो इस टाइप का अगर पैटर्न आता है तो इस तरीके से इसको हल किया जाता है। चलिए देखिए आप देखिए अगले सवाल में, तो आपको इस तरीके से दिया हुआ है संख्याओं का क्रम, और इसको हमको लिखना है आरोही क्रम में, दिख रहा है आपको। तो आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है आपका, छोटे से बड़े में। तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये लिखा हुआ है 705, और ये क्या लिखा है 7.005, और यहाँ लिखा है 7.500, फिर यहाँ पे लिखा है 70.50, फिर यहाँ पे लिखा है 7050 लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है क्या 7.050, और यहाँ लिखा हुआ है 75। तो देखिएगा आप ये वाला मान देखिएगा, ठीक है, और आपको कौन सा मान देखना है, 7.0 है और 7.5 है ये, और ये 7.005 है। तो अब इन तीनों मानों में पहले फोकस करना है अपने को। तो देखिएगा इन तीनों में पहले अपन डिसाइड करते हैं कि सबसे छोटा क्या होगा। यहाँ पे 7.0 है, यहाँ पे 7.5 है, और यहाँ पे 7.0 है। फिर यहाँ पे दूसरी स्थिति में भी 0 है, दूसरी स्थिति में 5 है, तो ये हो जाएगा छोटा। क्लियर है ये, क्योंकि 7 के बाद पॉइंट के बाद 2 0 है, और यहाँ 7 के बाद 7.05 है। पहले अपन किसको लिखेंगे, इसको, तो 7.005 पहली स्थिति में ये आ जाएगा, दूसरी स्थिति में ये आएगा आपका 7.050, तीसरी स्थिति में ये वाला आ जाएगा मान आपका, तो 7.500। तीनों की स्थिति क्लियर हो गई। अब बचे कौन कौन आपके पास, देखिए यहाँ पे 70 है या 75 है, क्लियर है, 70 है 75 है, क्लियर है, और यहाँ पे 705 है। पहले इन दोनों की स्थिति क्लियर करते हैं अपन।
ठीक है। तो इसमें देखिए छोटा कौन सा है, छोटा ये है आपके पास, तो 70.50, इसके बाद क्या जाएगा 75। क्लियर है ये बात। इसके बाद अब क्या बचा आपके पास, 705 बचा है और 7050, तो पहले कौन आ जाएगा 705, ठीक है। फिर इसके बाद कितना जाएगा 7050, ऐसा बनेगा। यही है पूरा आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ। तो अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या 7.005, 7 पॉइंट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कहीं कोई दिक्कत, तरीका समझ में आया है किस तरीके से इस टाइप का अगर पैटर्न आएगा तो बनाना रहेगा, तो आंसर हो गया आपका ए। निम्नलिखित में से सबसे छोटे भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब छोटा भिन्न ज्ञात करना है तो क्या क्या मान दिया हुआ आपके पास, 1/2, 3/5, 2/7, 5/6 में छोटा ज्ञात करना है आपको। तो देखिए आपको इसके कई तरीके हैं हल करने के, आप अंतर लेके हल कर सकते हैं, जीरो लगा के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन इसको देखते हैं क्या अंतर से। तो देखो अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 5 और 6 का अंतर 1 का। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अंश और हर का अंतर लिया जाता है। तो यहाँ अंतर 1 का आया है, यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 5 का है, यहाँ अंतर 1 का है। क्लियर है ये बात। फिर जो भी अंतर आएगा आपको हमेशा अंश में भाग देना होगा। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 5 से भाग देंगे तो भाग ही नहीं जा रहा है, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। तो ये बनेगा क्या 20, 5 चौको 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 एकम 5। तो आप देख पा रहे हैं आपसे मांगा क्या है, सबसे छोटा मांगा है, तो सबसे छोटा, ये तो पॉइंट के बाद की वैल्यू है तो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी सवाल में बड़ा मांग लेता तो बड़ा क्या हो जाता है, ये वाला भिन्न बड़ा हो जाता है। लेकिन मांगा क्या है, छोटा मांगा है, तो छोटा मांगा है तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2/7। 2/7 क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके बस, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या बनेगा ये निकालते हैं आपका। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसे भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, 1/3, ठीक है, 4/7, 2/5, क्लियर है, 5/6, 3/5। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है आपका, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अब इसका अंतर कितने का आया, 2 का। इसका अंतर कितने का आया, 3 का। इसका अंतर कितने का आया आपका, 3 का। इसका अंतर कितने का आया आपका, 1 का। इसका अंतर कितने का आ गया, 2 का। क्लियर है ये बात। तो देखिए 2 में 1 से भाग, 1 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। और फिर कितना हो जाएगा ये 10, तो 2 पंचे 10, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, फिर देंगे बनेगा क्या 10, तो कितना हो जाएगा 3 तिरका 9, यही आ जाएगा आपका। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे ये अब भाग तो जा नहीं रहे हैं, तो दशमलव लगाना पड़ेगा, बनेगा क्या ये 20, 3 से भाग देंगे तो 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा तो 3 छंग 18, ये आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ देखिए 5 में 1 से भाग देंगे तो 5, और यहाँ पे कितना जाएगा 3, 1 बचा, फिर 1, फिर हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। अब जमाना था आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे देखिए इन सभी में सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, आपको सबसे छोटा मान यही दिख रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा आपके पास, नहीं सॉरी, सबसे छोटा दिख रहा है पहले ये वाला मान, ठीक है ना। 0.6 लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मान आ जाएगा क्या 1/3, फिर इसके बाद आएगा क्या 2/5। कोई दिक्कत यहाँ पे, इन दोनों में देखा अपन ने तो छोटा क्या 0.6 लिखा हुआ है, 0.5 पहले आएगा 0.5 फिर 0.6 आ जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद आपका जाएगा क्या 1.3, तो इसका मान क्या दिया हुआ है 4/7, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 1.5, तो 3/5, अब लास्ट में कौन सा जाएगा 5/6, देख पाए आप। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, पहला हो जाएगा आपका 1/3,
2/5, 4/7, 3/5, 5/6। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, देखो इसी सवाल को अपन दूसरे तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया, इस सवाल को बनाने का। दूसरा तरीका देखिए, ये समझ में आया इस बारे में कैसे बनाना है? अब देखिए इसका दूसरा तरीका देखिए, इसको कैसे बनाना था आपको। ऐसे भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिएगा इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है आपके पास। देखिए आप डायरेक्ट ऐसा बना सकते थे, बहुत सारे तरीके होते हैं। परसेंटेज से भी बना सकते हैं अपन इसको। देखो जीरो लगा दीजिएगा पहले, सबसे पहले सब में लगाया आपने जीरो, दिख रहा है आपको? जीरो लगा दिया तो यहाँ पे पॉइंट में, तो 3 तिरका 9, जितना भी बचा अभी ऊपर लिख दीजिएगा आप। तो बचा कितना 8। अब यहाँ पे 7 से दिया इसमें, तो 7 पना 35, तो बचा कितना 5। जो भी बचे उसको अभी ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, इस ऊपर इसलिए लिखते हैं कि अगर मान लो कोई अंक बार बार मैच कर गया तो उसको फिर अपन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो कितने बार 5 चौको 20 चला गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 6 8 48, कितना बचा 2। ठीक है, और यहाँ पे देंगे तो 5 छक्का 30। तो देखिएगा यहाँ पे सभी अंक कैसे मिल गए आपको, अलग अलग, कोई भी मैच नहीं कर रहा है आपका, सब अलग अलग है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा आएगा, आप देख पा रहे हो ये 3 पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो 3 5 4 8 6 में बता पाएंगे। तो सबसे छोटा पहले लिखना है, तो सबसे पहले छोटा पहले ये वाला मान था आपके पास, तो 1/3। फिर 3 के बाद क्या आता है 4, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2/5। 3 हो गए, 4 हो गए, फिर क्या आएगा आपके पास 5, तो 4/7। ठीक है, फिर कितना जाएगा आपके पास 3/5, फिर कितना जाएगा 5/6। ठीक है ना, और भी तरीके हैं लेकिन अब ये 2 तरीका ही देखिएगा, 2 में से जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर ए। समझ में आया? 2 में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा हो। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 ऐसे दिया हुआ है। मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल किया है। ठीक है, पहले बड़ी और छोटी निकालना पड़ेगा, फिर उनका गुणनफल करना पड़ेगा, तो उससे के का मान प्राप्त होगा। और जो के का मान प्राप्त होगा फिर जो दिया हुआ है कंडीशन उसमें रखने पर आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको तो बड़ी और छोटी भिन्न निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे तरीका कौन सा अपनाइए। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, दिख रहा है आपको कोई दिक्कत? तो देखो 4 दूनी 8, क्लियर है, कितना बचा 2, तो यहाँ लिख दीजिएगा। 3 से दिया तो 3 छंग 18, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 3 छंग 18, बचा कितना 2, 2 यहाँ लिख दीजिएगा। 5 8 40, ये पूरा पूरा चला गया। यहाँ पे देखिए 8 छंग 48, कितना बचा 2 बच गया। ठीक है ना, यहाँ पे 4 सत्ते 28, कितना बच गया 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिएगा आपसे मांगा क्या था, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यहाँ पे दोनों देखो एक से होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चाहिए हमको क्या, बड़ा और छोटा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये मान देखिए बड़ा है और ये मान छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए तो इस क्या मांगा था आपसे, इन दोनों का गुणनफल। तो इसका मान कितना था आपके पास 1/4 और इसका मान कितना था 4/5, यही था। कोई दिक्कत? तो ये जो मान आएगा वो किसका मान आएगा, के का मान आएगा। तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। क्लियर है, तो के का मान कितना आ गया 1/5 बराबर के। क्लियर है, तो आप देखिएगा के बटे में है वहां पे, तो क्यों ना अपन ऐसे लिखते हैं इसको 1/के बराबर 5। दिख रहा है आपको कोई दिक्कत? अब देखिए क्या मांगा था सवाल में आपसे, 1/के प्लस 4, ये एक ब्रैकेट में था आपके पास, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था आपके पास 1/के माइनस 2, ऐसा कुछ था। तो 1/के का मान हमने कितना निकाला 5, तो 5 में 4 जोड़ देंगे। ठीक है ना, दूसरे में 5 में से 2 घटा देंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 9 तिया 27।
देखिए किसी ऑप्शन में 27 है क्या, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका सी। सबको समझ में आया तरीका इसको बनाने का, सवाल किस तरीके से बनाना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ, दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है। क्लियर है, 1/2 से कम बताना है। बात समझ में आ रही है। 1/2 का मतलब हुआ क्या, 0.5। यहाँ 0 लगा दोगे, 2 से भाग दोगे तो 0.5 से कम कौन से भिन्न है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा आप, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 5/9 लिखा हुआ है। तो 5/9 को हम क्या लिख देते हैं, 50 लिख दें। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 9 से अगर इसमें देंगे पॉइंट लगा के, 9 पना 45, फिर बचेगा 5, फिर बन जाएगा 50, फिर 9 पना 45। चाहिए हमको क्या, 0.5। ज़्यादा है तो आप एक 0 लगा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चाहिए हमको क्या, 0.50, मतलब 50 चाहिए। कितना रहा है, 55। पॉइंट भूल जाइए, तो ये कितना दिख रहा है, 50। ये आ कितना रहा, 55। तो पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे बाहर हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 15/31 दिख रहा है आपको। तो इसको बना लीजिएगा क्या, 150। तो देखो अगर 31 का गुणा मैं 5 से करता हूँ तो 155 हो जाता है, कुछ जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितने बार जाएगा, कम से कम 4 बार। तो 0.4। क्या आप देख पा रहे हो, इससे कम आ रहा है क्या ये मान, तो यही पूछा गया था आपका। तो बाकी आगे आप हल करके देख लीजिएगा, सब इससे ज्यादा ही आएंगे। आ रही बात समझ में। तो जो पूछा गया था वो हमारा क्या हो गया, आंसर बी। और आगे करना है क्या, ठीक है, इतने में समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आपका क्या बन जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, तरीका समझ में आया किस तरीके से इसको बनाया जाता है। संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है आपको। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास है कितना, 22/25। दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्या, 17/20। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 8/9। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 37/40। देख पा रहे हो आप, ठीक है ना। तो देखिए अपन इसको अंतर से निकाल देते हैं। इसका अंतर कितने का आया, 3 का। इसका अंतर कितने का है, 3 का। इसका अंतर कितने का, 1 का। और इसका अंतर कितने का है आपका, 3 का। ठीक है, अब जो भी अंतर आता है हमेशा अंश में भाग देते हैं। तो 3 का 22 में 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21। अब इतना एक बार बस देख लीजिएगा। 17 में 3 से भाग देंगे तो, अब 6 बार देंगे तो 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कितने बार देना पड़ेगा, 5 बार। 3 5 6 15। क्लियर है। यहाँ देंगे तो 8 में 1 से देंगे तो 8 एकम 8 आ गया। 3 से देंगे तो 12 या 36। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। हमने सबसे पहले किया, अंश और हर का अंतर लिया, अंतर जो भी आया अंश में उसे भाग दे दिया। तो जितने बार जा रहा है उतने बार लिख दीजिएगा। यहाँ 3 सत्ते 21, फिर 3 5 6 15, फिर 8 एकम 8 और 12 या 36 आया। मांगा क्या था आपसे, सबसे बड़ी। तो देख पा रहे हो 7 5 8 12, सबसे बड़ा क्या है, 12 है। तो आपको सबसे बड़ी भिन्न मिल गई है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी। सभी को समझ में आया। देखिए अगले सवाल को देखिएगा, 5/6 7/8 11/12 13/16। यही दिया हुआ है 5/6 7/8 11/12 13/16 में से सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका अंतर कितना है, 5 6 का अंतर 1, 7 8 का अंतर 1, 11/12 का अंतर 1, 13/16 का अंतर 3। तो 5 में 1 से भाग देंगे तो 5, 7 में देंगे 1 से तो 7, 11 में 1 से देंगे तो 11 और 13 में 3 छको 12। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखिए आपसे बोला है बड़ी और छोटी। तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी, और ये वाली भिन्न हो जाएगी छोटी। तो बड़ी और छोटी का अंतर मांगा है आपसे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 11/12 माइनस 13/16 आ जाएगा क्या। तो इसका देखिएगा एलसीएम कितना है, 12 16 का एलसीएम कितना है, 48। 48 में 12 से भाग देंगे तो 4, 11 चौको 44, 16 से 48 में 3 13 या 39। 44 में से 39 जाएगा तो कितना जाएगा, 5। और 5/48 आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन सी देखिएगा, उसमें मिल रहा है आपका 5/48। समझ में आया सभी लोग को।